स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। बॉलीवुड में एक और चौंकाने वाला प्रकार सामने आया है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला और वर्सोवा इलाके में भारती और उनके पति हर्ष के घरों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक ड्रग पेडलर के अनुसार एनसीबी ने भारती और हर्ष के घर पर छापा मारा। एनसीबी अंधेरी और वर्सोवा क्षेत्रों में खोज कर रहा है। भारती के घर पर एनसीबी ने कार्रवाई की। कोरोना के दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने 13 दिसंबर तक मनपा क्षेत्र की सभी शालाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। अब सभी शालाएं आगामी आदेश तक बंद रखी जाएंगी। बता दी कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सिटी सहित जिले भर में 30 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक शालाएं और जूनियर कॉलेज खोलने की तैयारी तेजी से हो रही थी, लेकिन अब शालाएं व जूनियर कॉलेज 13 दिसंबर तक बंद रखे जाएंगे। इस निर्णय से ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने शाला प्रबंधकों को चेतावनी भी दी है कि अगर आदेश का उल्लंघन या विरोध किया गया तो उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोगों के खिलाफ अब तक सिटी में मास्क नहीं पहनने के कारण कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अनेक गैर जिम्मेदार नागरिक हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद अब फिर तेजी से बढ़ने लगा है और उससे मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दोबारा कहर बढ़ता देख नागरिकों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सुनने को तैयार नहीं है। शनिवार को भी मनपा के एनडीएस दफ्तरों ने कई इलाकों में 162 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर 500 रुपए वसूल किए। 162 लोगों से 81,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। पूर्व सीएम विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की उद्धव सरकार लोगों को झूठे सपने दिखाकर पलटने वाली पलटूराम सरकार है। इस सरकार को जनता सबक जरूर सिखाएंगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक नया धंधा देखने को मिला, ट्रांसफर करो और पैसे कमाओ। वे पदवीधर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार संदीप जोशी के प्रचारार्थ आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के ऊर्जा मंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की और पलट गए। शिवसेना ने 30% तक बिजली बिलों में कम करने की घोषणा की, फिर पलट गई और उल्टा 5 गुना बिल भेजा। पिछले कुछ दिनों से ऑरेंज सिटी की अनेक सड़कों पर स्ट्रीट लाइट बंद देखी जा रही है। अंधेरे में 2 पहिया वाहन चालकों को इससे खतरा पैदा हो रहा है, चाहे शहर का इनर रिंग रोड हो या फिर शहर के अंदरूनी व्यवस्थित मार्ग। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण वाहन चालकों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बीते कई दिनों से इनर रिंग रोड में आधी स्ट्रीट लाइट बंद और आधी शुरू रहती है। छत्रपति चौक से मानेवाड़ा के बीच में करीब आधा किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, लेकिन इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सिटीजन्स फोरम ने सिटी को गड्ढे मुक्त करने की मुहिम के तहत लोगों से अपील करते हुए खराब सड़कों और गड्ढों की तस्वीरें मंगवाई है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस आंदोलन को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक 1500 के करीब लोगों ने गड्ढों के फोटो फोरम के पास भेजे हैं। फोरम द्वारा नागपुर लाइव सिटी ऐप और अन्य माध्यमों के जरिए गड्ढे बुझाने की मांग महानगर पालिका से की जा रही है, लेकिन मनपा प्रशासन की धीमी रफ्तार के कारण यह समस्या जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लोगों ने गड्ढों के पास दिए और फुलझड़ियां जलाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। विधान परिषद के लिए नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भले ही दशकों से भाजपा का गढ़ रहा हो, लेकिन प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही उसके लिए हार का कारण होने की चर्चा रही है। वर्तमान चुनाव के परिणाम भले ही कुछ भी हो, किंतु अब पहली बार कांग्रेस के नेता गंभीरता का परिचय देते दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता एकजुटता से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी एड अभिजीत वंजारी के प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को भी कुसुमताई वानखेड़े सभागृह में हुई बैठक में इसी एकजुटता का प्रदर्शन कांग्रेसियों की ओर से दिखाई दिया, जिसमें सभी नेताओं ने प्रत्याशी को समर्थ
और सक्षम करार देते हुए उन्हें बहुमतों से विजयी बनाने की अपील मतदाताओं से की।